हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेडी बर्ड एजुकेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। और जैसा कि मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है कि हम ज्योग्राफी के सीरीज़ में मैप के माध्यम से पूरी ज्योग्राफी पढ़ेंगे। मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको हिमालयन रेंज और भारत के प्रमुख पर्वत शिखर और चोटियों के बारे में बताया। आज उसी का हम थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में विस्तार से, क्योंकि हिमालय से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और हिमालय पर्वत अपने आप में बहुत वास्ट सिलेबस रखता है और बहुत सारी जानकारियां और फैक्ट्स हिमालय पर्वत के बारे में है। तो चलिए हम आज की वीडियो में देखेंगे कि कैसे हिमालय पर्वत बटा हुआ है और कैसे किस श्रेणी में कौन सी श्रृंखलाएं उपस्थित है। हिमालय का विभाजन कई प्रकार से किया गया है। हम इनको नदियों के आधार पर भी विभाजन देखेंगे और भौगोलिक आधार पे, निर्माण के आधार पे इसका विभाजन कैसे किया गया है वो भी देखेंगे। तो चलिए हम अपने आज के वीडियो में चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि मैं वीडियो सही बना रही हूँ या नहीं, आप लोगों को ये हेल्पफुल हो रहा है या नहीं। मुझे पता कैसे चलेगा अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो। और मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, आगे क्लास को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो चलिए हम अपने आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि आज हम हिमालयन रेंज के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। हिमालय वलित पर्वत की श्रेणी में आता है और निर्माण के आधार पर इसे मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। इसमें बहुत सारी श्रेणियां हैं, जैसे काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, ये सब नाम आपने सुना होगा, काफ़ी कैलाश श्रेणी है। तो लेकिन ये श्रेणियां ही आपस में कई तरह से विभाजित है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें इसी जगह होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हम कोरिलेट नहीं कर पाते हैं कि महान हिमालय है या हिमाद्री है, जबकि महान हिमालय को ही हिमाद्री कहते हैं। उसके बाद लघु हिमालय है या मध्य हिमालय, जबकि लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय भी कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महान हिमालय, लघु हिमालय, काराकोरम श्रेणी और आपका शिवालिक 4 भागों में विभाजित है। सबसे उत्तरी भाग में जो है वह ट्रांस हिमालय है, जिसमें कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी आती है। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय को देखते हैं। ट्रांस हिमालय जो है हिमालयन रेंज की सबसे ऊंची चोटियां जो है इसी में स्थित है। आपका गॉडविन ऑस्टिन और K2 भी यहीं पर स्थित है और विश्व की लगभग ऊंची चोटियां जो है वो सब यहीं पर उपस्थित हैं। यहाँ की एवरेज जो ऊंचाई है वह 6000 मीटर है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में ही सिंधु नदी बहती है। तो सिंधु नदी के बारे में भी हम कंफ्यूज करते हैं कि लद्दाख और कैलाश के बीच में, जबकि हम अगर याद हमने किया है किताब से, तो हम कभी ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कैलाश पर्वत काराकोरम का एक्सटेंशन है, वो आगे चला जाता है। यहाँ लद्दाख और जास्कर के बीच में आपकी सिंधु नदी बहती है। इसके बाद हम देखेंगे पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में, अगर हम श्रेणी के स्थिति में देखते हैं, अगर उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाने के लिए आता है तो सबसे पहले उत्तरी भाग में काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। आगे हम देखेंगे कि कैसे ये श्रेणी भी विभाजित हैं 4 प्रकार के हिमालय के निर्माण की अवस्था की स्थिति में। सबसे पहला आ जाता है ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, यानी ये हिस्सा जो है ये आपका ट्रांस हिमालय का है। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, इसके बाद आ जाता है महान हिमालय, जो कि सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। महान हिमालय सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और महान हिमालय का ही एक्सटेंशन म्यांमार के अराकान योमा से लेकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सैंडल पीक तक है। हम देखते हैं कि महान हिमालय का यहाँ तो ऊंचाई है, लेकिन यहाँ आते आते यह जो है 700 से 800 मीटर इसकी एवरेज ऊंचाई हो जाती है। और जैसे जैसे यह दक्षिण की ओर हम बढ़ते जाएंगे हिमालय में, वैसे वैसे इसकी ढाल जो है वह मंद होते जाती है और धीरे धीरे यह मैदान में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें उत्तर का मैदान भी शामिल है।
ट्रांस हिमालय जो है महान हिमालय या हिमाद्री से एक जोन के द्वारा अलग होता है जिसका नाम है सचर जोन। इसी तरह से आपका महान हिमालय, लघु हिमालय और मध्य हिमालय से अलग होता है मेन सीमांत गैप के द्वारा। ट्रांस हिमालय आपका महान हिमालय से अलग होता है सचर जोन के द्वारा। इसके बाद महान हिमालय अलग होता है लघु हिमालय से आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। और जो आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय जिसको कहते हैं वह शिवालिक से दूर होता है मेन सीमांत गैप के द्वारा। ये बहुत कंफ्यूज करता है, इस तरह से ये जोन है अलग होता रहता है, तो हमको माइंड में एक मैप बनाने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखेंगे कि महान हिमालय में ही आपका काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणियाँ, जैसे कि आपका कंचनजंगा, भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वह कंचनजंगा है। हमने अपने पुराने वीडियो में देखा था। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वह जा कर के देखें, उन्हें समझने में ज़्यादा आसानी होगी इस वीडियो को। और एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ कंचनजंगा जो है वह महान हिमालय में ही स्थित है। मिलाम और गंगोत्री जैसे विश्व के बड़े हिमनद भी महान हिमालय में ही हैं। गंगोत्री जहाँ से हमारी भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी जो सबसे लंबी नदी भी है उसका उद्गम स्थल भी गंगोत्री हिमनद ही है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ महान हिमालय में ही कई विश्व प्रसिद्ध दर्रे जो कि भारत को दूसरे देश से जोड़ते हैं, या पहाड़ों के बीच में जो पास बना होता है, रास्ता बना होता है, उसको दर्रा कहते हैं पहाड़ों के क्षेत्र में। इसमें मुख्य रूप से है बुर्जिल, जोजिला, शिपकिला, माना, जैलपला, बोमडिला, इस तरह से सारे दर्रे जो है वह महान हिमालय में ही स्थित हैं। जब हम दर्रा का चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं कोशिश करूँगी वहाँ पे मैं डिटेल से चर्चा करूँ। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ से जुड़े हुए मुख्य तथ्य को देख लेते हैं, फिर हम डिटेल में जा कर के दर्रा, उद्गम नदी, ये सारे के बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। इसके बाद हम आते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय में। इसकी औसत ऊंचाई जो है यहाँ आते आते, जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तर से दक्षिण आते आते हिमालय का जो है ढलान वह मंद होते जाता है और उसकी ऊंचाई घटते जाती है और धीरे धीरे यह मैदान में परिवर्तित हो जाता है। तो अब इसकी ऊंचाई घट रही है, इसको लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं। और यहाँ इसकी औसत ऊंचाई जो हो जाती है वह 3700 से 4500 मीटर के आसपास रह जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि 3000 से 4-4500 के बीच में ही यहाँ पे लगभग सारे पाए जाते हैं जो इस श्रेणी में जितने भी पर्वत आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आपका यहीं पे आप लघु हिमालय में ही हमारे कई सारे स्वास्थ्यवर्धक स्थल जो है, जैसे रानीखेत है, नैनीताल है, मसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, शिमला, ये सारे जो पर्यटन स्थल हैं वह आपका लघु हिमालय में ही उपस्थित हैं। इसके बाद हम श्रेणी की अगर चर्चा करते हैं तो पीर पांजाल, धौलाधर हम लोग यहाँ पढ़े थे पिछले अपने वीडियो में, नागटिब्बा, महाभारत की श्रेणी और मसूरी। महाभारत की श्रेणी जो है वो नेपाल में आ जाती है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया कि सीरीज में लगाने के लिए। तो वो नेपाल, भारत, कश्मीर, ये सारा मिला करके ही ज़्यादातर क्वेश्चन दिया जाता है। इंडिया और नेपाल दोनों को मिला करके जितनी भी श्रेणियां हैं वह आ जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं शिवालिक। शिवालिक जो है वह सबसे निचला हिस्सा है हिमालयन पर्वत का। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर तक हो जाती है और 600 से 1500 मीटर तक होते होते यह जो है धीरे धीरे मैदान में बदल जाता है। शिवालिक के निचले हिस्से में घाटी पाई जाती है जिसको कि दून कहते हैं और इधर पूर्व में द्वार कहते हैं। दून में जैसे देहरादून वगैरह आ गया, इधर हरिद्वार आ गया, काफ़ी प्रचलित है तो इससे आपको रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दून के ही दक्षिणी भाग में जो हिमालयी नदियां अपने बहाव के साथ में कंकड़ पत्थर लाती हैं उनका जमाव यहाँ हो जाता है और यहाँ पे वो नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं।
कंकड़ पत्थर के कारण वो नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और तराई क्षेत्र में आकर के फिर से वह नदियाँ पुनः वापस बहने लगती हैं। इस प्रकार से यह हमारा चारों जो विभाजन है निर्माण के आधार पर, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री, लघु हिमालय या मध्य हिमालय और शिवालिक या बाह्य हिमालय, तो ये चारों का विभाजन हमने देखा। इसमें कौन कौन सी श्रेणियां हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो कराकोरम श्रेणी है ये आगे ऊपर चली जाती है, इधर से सुलेमान पर्वत, और ये सारे पर्वत श्रृंखलाएं जो आकर के मिलती है, यहीं पे पामीर की गांठ है। पामीर की गांठ को विश्व का छत भी कहा जाता है। एक्चुअल में ये सारे पर्वत शिखर यहाँ आकर के मिलते हैं और एक बड़े गांठ का निर्माण करते हैं। साथ ही कराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है और कराकोरम श्रेणी में ही आपका केटू भी स्थित है। इस तरह से हमने देखा कि ट्रांस हिमालय महान हिमालय से सचर जोन के द्वारा अलग है, महान हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग है, और लघु हिमालय शिवालिक से जो है वह मेन सीमांत गैप के द्वारा अलग है। दर्रों के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत देख लिया, विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे, और हमने हिमनद के बारे में भी थोड़ा बहुत देखा। तो अभी हमने मुख्य तौर से हिमालय का विभाजन देखा। अब हम हिमालय का एक और टाइप का विभाजन देखेंगे जो कि नदियों के आधार पे किया गया है। ये हिमालय की कुल लंबाई है और इसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला है आपका पंजाब हिमालय, दूसरा है आपका कुमाऊं हिमालय, तीसरा है आपका नेपाल हिमालय और चौथा है आपका असम हिमालय। जो सिंधु नदी से आपका सतलज नदी तक का क्षेत्र है, सिंधु नदी से सतलज नदी तक का जो क्षेत्र है इसको पंजाब हिमालय का नाम दिया गया है और इसकी कुल लंबाई जो है वह है 560 किलोमीटर। इसके बाद आपका सतलज नदी से काली नदी तक का जो क्षेत्र है यह आपका कहलाता है कुमाऊं हिमालय और इसकी जो दूरी है वह है 320 किलोमीटर। इसके बाद हम देखते हैं काली से तीस्ता नदी। तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र पड़ता है उसको कहते हैं नेपाल हिमालय और इसकी दूरी है 800 किलोमीटर। यानी सबसे ज़्यादा अगर लंबी दूरी में नदी के आधार पर बांटा गया है तो वह काली और तीस्ता नदी के बीच में बांटा गया है, कुल 800 किलोमीटर। इसके बाद तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को जो है असम हिमालय कहते हैं और इसकी दूरी है 720 किलोमीटर। इसके बाद जो हिमालय है वह आपका म्यांमार की तरफ बढ़ जाता है और आगे चल के समुद्र में या विलुप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हिमालय को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है, निर्माण के आधार पर और नदियों के आधार पर यहाँ विभाजन है। नदियों के आधार पर इसका विभाजन भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे मैं इनके बारे में भी डिटेल में बात करूँगी। आज के वीडियो में हमने मुख्य तौर पे देखा निर्माण के आधार पर विभाजन और नदियों के आधार पर विभाजन। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हिमालयन रेंज का ये टॉपिक कैसे लगा। आज की अपनी इस वीडियो में हमने हिमालयन रेंज के बारे में पढ़ा। मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में भारत के बाकी पहाड़ियों के बारे में बताऊंगी और उनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।